Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम कविता, गीत, नाटक व कहानी लिखते लिखते एक छोटा मोटा शायर बन गया और फिर मैंने शायरी की यह किताब एहसास लिख डाली। मेरी यह पुस्तक 19 जून 1992 को विद्या प्रकाशन जबलपुर द्वारा प्रकाशित की गई। यकीनन सिकंदर और अशोक ने जितने किले नहीं जीते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा मैंने दिल जीते हैं। मैंने दिलों को प्रेम से जीता है, अस्त्र से नहीं। इसलिए मैं सिकंदर और अशोक से अधिक बहादुर हूँ। मेरी यह बहादुरी मेरे चहेतों द्वारा है, इसलिए मैं समर्पित हूँ उन चहेतों पे, शेर प्रेमियों पे, किंवा समर्पित हूँ एहसास के उन अल्फाजों पे जो शीर्षक बनकर आए हैं। हालांकि मैंने उर्दू नहीं पढ़ी है, लेकिन जिन उर्दू शब्दों का मैंने इस शायरी संग्रह में प्रयोग किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता समझता हूँ। मैं चाहता तो उर्दू शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो उर्दू शब्द हिंदी शब्दों के पर्याय बन चुके हैं तथा जिनके प्रयोग से शायरी में खूबसूरती आ जाती है, उनका प्रयोग मैंने बेशक व बेझिझक किया है। कभी कभार कुछ उर्दू शब्दों को हिंदी में उच्चारित कर अलग ढंग से लिख दिया जाता है, जैसे एहसास को एहसास, अमन को अमन। मैंने अपनी शायरी में मात्रा व हिंदी व्याकरण चिन्हों का सटीक प्रयोग किया भी है और नहीं भी। साहित्य किसी एक का नहीं वरन विश्वव्यापी होता है, इसलिए मेरे शेरों में यदि मेरा भी दर्द छिपा हो तो यह दर्द बेशुमार लोगों का भी हो सकता है। मैं गालिब नहीं, लेकिन यदि गालिब अपनी निजी तकलीफ को इतना सार्वजनिक बना सकते हैं, तो क्या हिंदी गज़लों के मसीहा दुष्यंत कुमार की तरह मैं अपनी निजी तकलीफ को सामाजिक भी है जो को पाठकों तक नहीं पहुंचा सकता। मैं अपने खानदान का कृतज्ञ हूँ, उन रिश्तेदारों, चहेतों व मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने इस किताब के प्रस्तुतिकरण में सहयोग दिया। मैं नामचीन प्रसिद्ध गज़लकार शायर इरफान झांसी जी का विशेष आभारी व शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने बेहतर शायराना अंदाज से इस कृति का संपादन किया। एहसास के संपादक श्रद्धेय इरफान झांसी जी ने संपादकीय में लिखा है, अनोखा संयोग, देसी औषधियों के शोध में राष्ट्रीय पुरस्कार तक हासिल करने वाले पशुचिकित्सक डॉक्टर गोविंद प्रसाद पांडे का शायरी संग्रह एहसास आपके हाथों में है। साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम के नाम से गीत, गजल, कविता, भजन, कहानी, एकांकी, नाटक आकाशवाणी रीवा, जबलपुर व आदिस अबाबा, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका से प्रसारित तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। नाट्य अभिनेता के रूप में डॉक्टर प्रेम ने रंगमंच व आकाशवाणी रीवा में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। लिखे हुए नाटक मंचित भी हुए। जबलपुर की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं इंद्र कमल व प्रेमदीप के अध्यक्ष भी रहे। इरफान झांसी जी और भी कहते हैं, उर्दू का ज्ञान न होते हुए भी डॉक्टर प्रेम अपनी शायरी में अपनी पूरी बात कहने की क्षमता रखते हैं। उनकी शायरी में एहसास की चांदनी, प्यार की महक, जज्बात के शोले और मोहब्बत की पाकीज़गी है। शायर ने जो लिखा वो उसकी अपनी मीरास है। बैसाखियों पे खड़े होने से बेहतर उसने अपने पैरों पर खड़ा होना उचित समझा। उसने उर्दू की कुछ पुरानी बंदिशें तोड़कर नई बात कही है। उर्दू शायरी के फन का चश्मा उतार कर अगर आप शायर का कलाम पढ़ेंगे तो यकीनन कुछ नई बात, नए पहलू सामने आएंगे। एहसास में 9 विषयों पर लाजवाब शायरियाँ कही गई हैं और वो हैं खुदा, हिंदुस्तान वतन, कायनाते चमन, प्रेम, हुस्नो इश्क,
दिले सदचाक, बेदर जमाना, दोशीजा तथा वक्त। आखिर में पेश हैं चंद शेर। कोई अब आता नहीं मतलब निकलने के बाद, कोई अब आता नहीं मतलब निकलने के बाद, वो भी ना आए चमन में एतवार किस पे करूं। लौट आएंगी बहारें चाहो तो तुम भी लूट लो, दिल अगर लूटा गया तो वो फिर नहीं बस पाएगा। अपने ही दिल पे जब एख्तियार नहीं, नूर के शबाब को क्या बेवफा कहूँ। और अर्ज किया है, कैसी कैसी हस्ती के हम दीवाने थे, कौन यकीन करेगा कि मेरे भी फसाने थे। अब कैसी अनहोनी है बेदर्द जमाना, अब कैसी अनहोनी है बेदर्द जमाना, जवानी में बेशक अपने भी जमाने थे। मरुस्थल में गुलों का नज़ारा नहीं मिलता, मझदार में कोई किनारा नहीं मिलता। दिल पे तीर न चला ऐ बेदर्द जमाना, दिल पे तीर न चला ऐ बेदर्द जमाना, दिल टूट जाने पे सहारा नहीं मिलता।